ये हमारे पास है आईटेल का 12 किलोवाट का 3 फेज हाइब्रिड इन्वर्टर। इन्वर्टर के इंटरफेस पे हम देखें तो यहाँ पे थ्री फेज हमारे पास ग्रिड इनपुट है, उसके बाद बैकअप पोर्ट है और बैकअप पोर्ट के बाद स्मार्ट पोर्ट है। एंड यहाँ पे हमारे पास बीएमएस केबल अटैच है, जो कि इन्वर्टर के ऊपर दो पोर्ट हैं बीएमएस के, एक RS485 और बीएमएस कैन। आपने बीएमएस कैन के ऊपर केबल को लगाना है। उसके बाद ये जो है वो सिटी पोर्ट है। यहाँ पे आपने इन्वर्टर के साथ बॉक्स में 3 सिटीज आते हैं, आपने 3 सिटीज यहाँ पे लगाने हैं वाइट और ब्लैक के सीक्वेंस के साथ। तो जो यहाँ पे मेंशन है L1 L2 L3, जो L1 सिटी है वो आपने रेड फेज पे लगाना है। जो आपका L2 फेज है उसके ऊपर आपने दूसरा सिटी लगाना है, और जो तीसरा सिटी है वो आपने येलो पे लगाना है L3। तो सिटीज़ आपने कोशिश करनी है जो आपका मेन ब्रेकर है आपने वहाँ पे लगाना है। अब आ जाते हैं हम इन्वर्टर के डिस्प्ले के ऊपर। यहाँ पे आपको 4 तरह की लाइट नज़र आ रही है। नंबर 1 है सिस्टम। अगर ये लाइट स्टेबल है तो इसका मतलब आपका जो इन्वर्टर है वो किसी फॉल्ट में नहीं है, वो स्टेबल है। दूसरी लाइट है बैकअप। अगर बैकअप की लाइट जो है वो स्टेबल है तो इसका मतलब आपका इन्वर्टर बैकअप दे रहा है इस टाइम पे। अगर ये ब्लिंक हो रही है तो इसका मतलब इन्वर्टर में कोई फॉल्ट है, कोई इशू है, तो आपका बैकअप जो है वो नहीं आ रहा। ये जो तीसरी लाइट है कॉम की लाइट, अगर आपके बीएमएस की कम्युनिकेशन इन्वर्टर के साथ हो गई है बैटरी की, और आपने अगर एक्सटर्नल मीटर लगाया हुआ है और उसकी भी कम्युनिकेशन इन्वर्टर के साथ हो गई है, तो ये लाइट स्टेबल होगी। लेकिन अगर जो है वो आपकी खाली बीएमएस की कम्युनिकेशन बिल्डअप हुई है, एक्सटर्नल मीटर आपने नहीं लगाया, तो ये ब्लिंक करेगी स्लोली। आप देख सकते हैं वीडियो में स्लो 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 ब्लिंक कर रही है। एक बार ब्लिंक करती है कुछ सेकंड के लिए जो है वो ऑफ हो जाती है और फिर दोबारा ऑन होती है। तो ये इंडिकेशन है कि ये इस वक्त इसकी बीएमएस की जो कम्युनिकेशन है वो बिल्टअप हो गई है। और जो चौथी लाइट है वो है फॉल्ट। अगर इन्वर्टर पे कोई भी किसी भी किस्म का फॉल्ट आता है तो आपने ये रेड लाइट जो है वो फॉल्ट वाली जो आपके पास बटन है ये ब्लिंक करना शुरू कर देगा, रेड हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपके फॉल्ट आ रहा है आपके इन्वर्टर के ऊपर तो ये रेड लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देगी, फॉल्ट वाली डिस्प्ले के फॉल्ट वाली एलईडी जो है वो ब्लिंक करना शुरू कर देगी। तो अगर आपने फॉल्ट देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक गोल सर्कल जो है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स बना हुआ है। फॉल्ट का आइकन इस पर क्लिक करोगे आप तो आप जो है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसमें जो सबसे ऊपर वाला होगा आपके पास, सबसे जो ऊपर वाला होगा एरर कोड, वो आपका इन्वर्टर पे लेटेस्ट जो होगा वो फॉल्ट आपके इन्वर्टर पे आ रहा होगा। उसको बाद में डब तो कर लूँगा। हाँ, ठीक है। उसके बाद अब इन्वर्टर के डिस्प्ले पे 4 चीज़ें आपको शो हो रही हैं। नंबर 1 सोलर, नंबर 2 ग्रिड, नंबर 3 लोड और नंबर 4 बैटरी। ठीक है। तो और दरमियान में जो है वो इन्वर्टर का आइकन है। एनिमेशन चल रही है जिससे आपको पता लग रहा है कि पावर कहाँ से आ रही है, किस तरफ जा रही है, प्रोडक्शन कितनी हो रही है, यूज़ कितना हो रहा है, बैटरी कितने वाट से चार्ज हो रही है। तो आपने अगर इन चारों चीज़ों में से कोई भी इंडिविजुअल चीज़ चेक करनी है कि आपने देखना है कि ग्रिड के तीनों फेज पर वोल्टेज कितने आ रहे हैं, तो आप ग्रिड के आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रिड वोल्टेज ए, बी और सी, 336, 240, 241, और तीनों फेज पे जो है वो अम्पेयर भी देख सकते हैं और इस टाइम देख सकते हैं कि ग्रिड की फ्रिक्वेंसी क्या है। ठीक है। दूसरे पेज पे आप अगर जाते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो आउटपुट पावर है तीनों फेज की वो कितनी है। तीसरे पेज पे आप देख सकते हैं कि ग्रिड स्टेटस क्या है, बाय है या सेल है। इस टाइम आप इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से बाय कर रहे हैं तो आप ये स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद मीटर पावर ए, मीटर पावर बी, मीटर पावर सी, ये जो है वो सिटीज़ जो आपने लगाई हैं, ये जो सिटी सेंस कर रही हैं ये वो पावर है। सिटीज़ आपको सेंस करके बता रही हैं कि इस वक्त जो है वो आपके तीनों फेज पे कितनी पावर है। और मीटर टोटल पावर ये होती है कि इस वक्त आप ग्रिड से इतनी पावर ले रहे हैं। अगर ये पावर पॉजिटिव है तो ले रहे हैं, अगर नेगेटिव है तो मतलब फीड कर रहे हैं आप। उसके बाद लास्ट में जो है वो आपका स्टोरेज डाटा है कि आपने कितनी पावर ली है, कितने यूनिट बने हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद अगर आपने देखना है कि इस टाइम पे आप कि सोलर की जो है वो 2 स्ट्रिंग अगर आपने लगाई है, 3 लगाई है, तो क्या प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डीसी वोल्टेज 1, डीसी वोल्टेज 2, क्योंकि इस इन्वर्टर में 2 एम्पीटीज आते हैं।
जो पहला एमपीपीटी है उसकी 2 इनपुट्स हैं, जो दूसरा एमपीपीटी है उसकी 1 इनपुट है। तो पहली जो स्ट्रिंग है उसके वोल्टेज इस टाइम पे आ रहे हैं 291, 298, थोड़े फ्लक्चुएट हो रहे हैं। दूसरी स्ट्रिंग है डीसी वोल्टेज, उसके जो है वो बहुत कम आ रहे हैं, 108 आ रहे हैं, 73 आ रहे हैं, बहुत कम वोल्टेज उसके आ रहे हैं। और उसके नीचे उन दोनों स्ट्रिंग्स के एम्पेयर्स हैं और नीचे जो है वो डीसी पावर है। उसके बाद नीचे टोटल प्रोडक्शन डे, मंथ, ईयर और जब से इन्वर्टर इंस्टॉल हुआ है KWH में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लोड साइड पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों फेज पे लोड कितना आपका ऑपरेट हो रहा है, वोल्टेज देख सकते हैं, एम्पियर देख सकते हैं। उसके बाद बैटरी में सबसे पहले बैटरी के वोल्टेज आ जाते हैं, उसके बाद एम्पेयर और वाट देख सकते हैं आप यहाँ से कि कितने एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है, कितने वाट से चार्ज हो रही है। यहाँ से बैटरी का स्टेटस आप देख सकते हैं, बैटरी वर्किंग स्टेटस सिस्टम इस वक्त चार्ज है, ठीक है। और अभी ये स्टैंड बाई पे आ गई, यानी फुल चार्ज हो गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि BMS कॉम स्टेटस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने देखना है कि इन्वर्टर की BMS के साथ कम्युनिकेशन हो गई है तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ओके। अगर ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फेलियर, तो मतलब आपके इन्वर्टर की BMS के साथ कम्युनिकेशन नहीं है। उसके बाद टेम्परेचर है और चार्जिंग डिस्चार्जिंग करंट। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इन्वर्टर की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के लिए आपने सबसे ऊपर जो है वो ये सेटिंग का आइकन, इस पर क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे आपने लिखना है पासवर्ड जो कि है 1234 और यहाँ से ओके कर देना। तो कुछ सेकंड तक ये ग्रीन हो जाएगा एंटर बटन, और इसको आप क्लिक करेंगे तो आप सेटिंग आ ये यहाँ पे सेटिंग्स आ जाती है बेसिक हमारे पास जो है वो। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो सेटिंग आती है वो आती है सिस्टम सेटिंग। सिस्टम सेटिंग में हम जब जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। तो पहला है सेलिंग फास्ट, पहला है सेलिंग फास्ट, दूसरा है एंटी रिफ्लेक्स टू ग्रिड, तीसरा है एंटी रिफ्लेक्स टू सिटी, और उसके बाद है मैक्स सेल पावर, जीरो एक्सपोर्ट पावर। तो यहाँ पे अब आप इन्वर्टर जो है वो डिफरेंट सिनेरियोज में आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सारे सिनेरियोज बता देता हूँ। अगर जो है वो आपका ग्रीन मीटर नहीं लगा हुआ और आप चाह रहे हैं कि आपने फिटिंग जो है वो नहीं करनी, तो उस सूरत में आपने एंटी रिफ्लेक्स टू सिटी सेलेक्ट करना है। सोलर सेल जो है वो उसको डिसेबल रखना है, यहाँ पे ना इसको आपने डिसेबल कर देना है सोलर सेल को, ठीक है। और नीचे जो मैक्सिमम सेल पावर है इसको आपने 0 कर देना है यहाँ से, ठीक है। और 0 एक्सपोर्ट पावर को भी 0 रखना है यहाँ से। और ये जो टिक का बटन है इससे आपने ये सेटिंग्स सेव कर देनी है, ठीक है। अगर अब मैं आपको दूसरा सिनेरियो बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका ग्रीन मीटर लगा हुआ है और आप चाह रहे हैं कि आपकी फीडिंग जो है वो होती रहे साथ साथ और आपका लोड भी चलता रहे, आपकी बैटरी भी चार्ज होती रहे, तो आपने यहाँ से इसको सेट करना है एंटी रिफ्लेक्स टू सिटी। और आगे सोलर सेल जो है इसके ये जो बॉक्स है इसको ठीक कर देना है, जो कि हमने किया हुआ है। और मैक्सिमम सेल पावर जो आपका यूनिट होगा, ये 12 किलोवाट वाला इन्वर्टर है, तो आपने यहाँ पे 12,000 वाट सेट कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी की सारी पावर जो है वो बैकफीड ना हो, तो आप यहाँ से अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, 8,000, 10,000 जितनी आप चाह रहे हैं। और जो है 0 एक्सपोर्ट पावर उसको आपने 0 ही रखना है। यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन आ जाते हैं, बैटरी फर्स्ट, लोड फर्स्ट। तो आप इसको लोड फर्स्ट रखें कि अगर जो सोलर की प्रोडक्शन हो रही है वो पहले आपके लोड को चलाए, उसके बाद बैटरी चार्ज करे और फिर जो है वो फीडिंग करे। उसके बाद नेक्स्ट जो पेज हमारे पास आ जाता है ये अप और डाउन पेज है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। ये जो है वो यहाँ पे आप ग्रिड चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार आपने जो है वो ग्रिड से बैटरी चार्ज करवानी है एक स्पेसिफिक टाइम में, कि आपने शाम 6 से रात 10 बजे तक बैटरी चार्ज करवानी है, तो यहाँ से आप ग्रिड चार्जिंग सेट कर सकते हैं। ये दरमियान वाला जो है ग्रिड CHG, यहाँ पे आप इसको इनेबल करेंगे और यहाँ से चार्जिंग का टाइम सेट करेंगे। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि आपने लेट से शाम 6 से 18 जो है वो शाम 6 से रात 10 बजे तक करवानी है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप जो है वो अपनी ग्रिड चार्जिंग सेट कर सकते हैं कि शाम 6 से रात 10 बजे तक आपकी जो है वो बैटरी ग्रिड से चार्ज हो। यहाँ पे पावर है कि आप मैक्सिमम कितनी पावर से चार्ज करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद SOC आ जाता है,
अगर आप यहाँ से ऐसे सेट करते हैं कि आपकी बैटरी 100% चार्ज हो, और अगर आपका BMS कनेक्ट है तो आप ये परसेंटेज सेट कर लें। अगर आपका BMS कनेक्ट नहीं है तो यहाँ से आप वोल्टेज सेट कर सकते हैं। अगर आप की टॉल ट्यूबुलर बैटरी लगी हुई है तो आप यहाँ से सेट कर लें इसको 58.4। अगर आप चाह रहे हैं कि जी आपने एक स्पेसिफिक टाइम में बैटरी को इस्तेमाल करना है और उसके बाद जो है वो ग्रिड आपकी इस्तेमाल हो, यानी आप पीक टाइम पे चाह रहे हैं कि आपकी बैटरी इस्तेमाल हो, आपने लिथियम बैटरी लगाई हुई है, तो आप यहाँ से ग्रिड डिस्चार्जिंग भी ऑन कर सकते हैं। तो आप सेकंड पेज पे जाएं यहाँ पे और यहाँ से आप सेट कर दें, इसको डिसेबल कर दें आप। आप चाहते हैं कि शाम 6 से रात 10 बजे तक जो पीक टाइम होता है उस टाइम पे आप डिस्चार्जिंग करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पर बैटरी की जो मैं परसेंटेज सेट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 80% के 80% पे आके बैटरी जो है वो आपका लोड जो है ग्रिड पे शिफ्ट हो जाए। तो यानी इस तरह से आपकी बैटरी जो इस्तेमाल होगी वो 20% ही इस्तेमाल होगी। एंड यहाँ पे अगर आपका BMS कनेक्ट है तो वोल्टेज सेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने टॉल ट्यूबुलर बैटरी लगाई हुई है तो वो 42 से 56 के दरमियान ऑपरेट होती है, तो उसी के दरमियान आप वोल्टेज सेट कर लें। नेक्स्ट सेटिंग हमारे पास आ जाती है बैटरी सेटिंग। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है प्रोटोकॉल सेटिंग। अगर आपकी लिथियम बैटरी है और वो कम्युनिकेट कर रही है आइडल के इन्वर्टर के साथ, तो यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, पीबी एसिड, लेड एसिड और कैन बस। आपने लिथियम के केस में यहाँ से कैन बस सेलेक्ट करना है, उसको सेव करना है और उसके बाद यहाँ पे कट ऑफ और रीस्टोर अपने हिसाब से आपने सेट कर देना है, ठीक है ना। तो और यहाँ से डिस्चार्जिंग करंट, मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट भी आप सेट कर सकते हैं कि आप कितने एम्पेयर मैक्सिमम डिस्चार्ज करवाना चाह रहे हैं यहाँ से अपनी बैटरी से। तो यहाँ पे हम 80% सेट कर देते हैं इसको। और बैटरी में जो सेकंड पेज आ जाता है वो आ जाता है चार्जिंग वोल्ट, उसके बाद चार्जिंग करंट, फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज, फ्लोट चार्जिंग करंट। तो अगर आपका BMS कनेक्ट है तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे पैरामीटर्स आपके, बस आपने यहाँ से सेट करना है चार्जिंग करंट। चार्जिंग करंट आप जो है वो सेट कर लें यहाँ से 50 एम्पेयर और इसको सेव कर लें। अगर आप लोगों की टॉल ट्यूबुलर बैटरी लगी हुई है तो आप यहाँ से जो इक्वल चार्ज वोल्ट है वो 58.4 सेट कर लें, और जो आपके जो फ्लोट चार्ज हैं वो 56 कर लें, और जो बैटरी का चार्जिंग करंट है वो अपनी बैटरी जितने एम्पेयर की बैटरी आपकी है उसके 10% आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आया था ग्रिड सेटिंग। ग्रिड सेटिंग में आपने इसको जो है वो यही सेम रखना है, 50 हर्ट्ज। यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप सेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट जो है वो ग्रिड सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो है वो 230 400 वोल्ट स्टैंडर्ड है, तो आप इसी को यही रखेंगे। नेक्स्ट बेसिक सेटिंग आ जाती है जिसमें लैंग्वेज है, LCD है, ब्राइटनेस है, बजर है। तो ये इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज ये है कि इसमें फर्स्ट चाइनीज़, अगर आप इसको चाइनीज़ में कर देंगे तो चाइनीज़ में हो जाएगी, सेकंड जो है वो इंग्लिश है। तो अगर गलती से कभी आपकी चाइनीज़ लैंग्वेज हो जाती है तो आप यहाँ से बेसिक सेटिंग में आएंगे, यहाँ से लैंग्वेज में जाएंगे और यहाँ से इंग्लिश सेट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद LCD स्टैंड बाय, अगर इसको आप इनेबल रखते हैं कि कितने सेकंड के लिए आपकी LCD ऑन रहे, तो आप यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने अपने टाइम को, कि भाई इतनी देर तक मेरी जो इन्वर्टर की जो LCD है वो ऑन रहे। फिर ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। फिर बज़र है, बज़र ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से कि कोई फॉल्ट आता है, अलार्म आता है इन्वर्टर का, बज़र ऑन हो जाए। LED जो है वो नाइट मोड के जो है वो कितनी देर देर के बाद जो है वो आपकी LED जो है वो डिम हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास ये सेट टाइम और डेट की सेटिंग है। यहाँ से आप अपना ऊपर से डेट, नीचे से टाइम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग आ जाती है एडवांस सेटिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 सिनेरियोज हैं। अगर आपने इन्वर्टर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ PV और बैटरी लगाई हुई है, आपके पास ग्रिड अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फोर्स ऑफ ग्रिड मोड।
यहाँ से सिलेक्ट करके इसको सेव कर लेंगे, ठीक है ना। अगर आप जो है वो फोर्स ऑफ ग्रिड मोड यहाँ से सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका इन्वर्टर जो है वो नो ग्रिड का फॉल्ट देता रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ओनली पीवी ऑफ ग्रिड। ये वो कंडीशन है अगर आपने इन्वर्टर के साथ बैटरी नहीं लगाई तो आप इसको ओनली पीवी ऑफ ग्रिड इनेबल कर लें। उसके बाद जैन सिग्नल है, अगर आपने जनरेटर लगाया और जनरेटर का सिग्नल इन्वर्टर से दिया हुआ है तो ये इसको इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो है पैरेलल की सेटिंग, इसमें दो ऑप्शन आ जाते हैं, पीसीज पैरेलल एड्रेस, पीसीज पैरेलल क्वांटिटी। पीसीज पैरेलल एड्रेस ये चीज़ है कि आपने अगर 3 इन्वर्टर लगाए हैं तो ये आपका कौन सा इन्वर्टर है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो अगर आपका ये फर्स्ट इन्वर्टर है तो यहाँ से आपने इसको 1 रखना है, अगर आपका ये दूसरा है तो 2 रखना है, तीसरा है तो 3 रखना है। यहाँ पे पीसी पैरेलल क्वांटिटी ये है कि क्योंकि आपके टोटल इन्वर्टर 3 है तो आपने तीनों इन्वर्टर में ये क्वांटिटी 3 ही रखनी, 3 आपने सेट करना है तीनों इन्वर्टर्स में। उसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाता है ओवरलोड रीसेट। अगर आप इसको इनेबल रखते हैं तो अगर इन्वर्टर ओवरलोड होता है तो आपको ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। दूसरा है स्मार्ट लोड, अगर आप स्मार्ट लोड को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ से इसको इनेबल करना पड़ेगा, लेकिन स्मार्ट लोड ऐसे इनेबल नहीं होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको सिस्टम सेटिंग में जाना होगा और यहाँ पे ऊपर जो है वो ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पे आप इस स्विच को ऑफ करेंगे, यहाँ से सेटिंग को सेव करेंगे। उसके बाद आप एडवांस सेटिंग में आएंगे, सेकंड पेज पे आएंगे, स्मार्ट लोड को इनेबल करेंगे यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से टिक वाले बटन से इसको सेव करेंगे। स्मार्ट लोड की दो सेटिंग्स जो है वो आप रखेंगे, प्रोटेक्शन और रिस्टोर। प्रोटेक्शन ये है कि स्मार्ट लोड को आप कितने परसेंटेज बैटरी पे कट ऑफ करवाना चाह रहे हैं। अगर आपका BMS कनेक्ट है तो यहाँ से परसेंटेज सेट करें आप 90%, 80% और कितने परसेंटेज बैटरी पर रिस्टोर करवाना चाह रहे हैं, यानी आपकी बैटरी इतने परसेंट चार्ज है तो आपका स्मार्ट लोड जो है रिस्टोर हो जाएगा। अगर लिथियम बैटरी लगी हुई है तो परसेंटेज सेट करें, अगर टॉल ट्यूबुलर लगी हुई है तो आप यहाँ से वोल्टेज सेट करें। एक्टिव पावर जो है उसको 100% ही रखें आप। उसके बाद आ जाती है सिस्टम इंफॉर्मेशन। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो इन्वर्टर है वो कितने किलोवाट का है, उसका जो फर्मवेयर है वो वर्जन कौन सा है।